हाँ लिखो। E2 के लिए क्या रे? क्रियाशीलता। हाँ, E2 के लिए क्रियाशीलता। आप कब आएंगे आगे? अब हाँ, E2 के लिए क्रियाशीलता। सुनो भाई, इधर लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि E2 में मध्यवर्ती क्या बनता है? बोलो। बनता ही नहीं है। क्या बनती है? संक्रमण। अरे ट्रांजिशन बताया था ही। उस ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसी बनती है टीएस। इस टीएस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीएस में कैसे करैक्टर आ रहे हैं? बोलो। डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहे हैं। द्विबंध के लक्षण टीएस में आ रहे हैं। डबल बॉन्ड के करैक्टर आ रहे हैं। मध्यवर्ती तो कोई बनता है नहीं। कैसे करैक्टर आ रहे हैं? बोलो। डबल बॉन्ड। अब मेरे को बताओ, अगर अल्कीन ज्यादा स्टेबल हुई, अल्कीन ज्यादा स्टेबल हुई, तो बताओ टीएस भी ज्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि अल्कीन ज्यादा स्टेबल हुई तो टीएस क्यों ज्यादा स्टेबल होगी? बोलो। क्योंकि टीएस में डबल बॉन्ड आने लग गया है। डबल बॉन्ड आने लग गया है तो अगर बनने वाली अल्कीन स्थायी है तभी तो डबल बॉन्ड फास्ट आएगा। अगर बनने वाली अल्कीन अस्थायी है तो ये डबल बॉन्ड आएगा क्या? वो डबल बॉन्ड आसानी से नहीं आएगा। तो सुनो, क्या बोल सकता हूं कि अल्कीन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी, प्रोडक्ट उत्पाद की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे वो आसानी से बनेगा। यानी टीएस ज्यादा स्टेबल होगी, टीएस आसानी से बनेगी, तो E2 रिएक्टिविटी क्या होगी? बोलो। आप बताओ। बढ़ेगी? अरे बोल दो। तो किससे बताते हैं? या उत्पाद के स्थायित्व से। उत्पाद ज्यादा स्थायी यानी E2 की क्रियाशीलता क्या होगी? क्योंकि उत्पाद अल्कीन ज्यादा स्थायी होगी तो ये टीएस भी क्या होगी? ज्यादा स्थायी होगी, आसानी से बन जाएगी, तभी तो वो फास्ट रिएक्ट होगा। ऐसे बताना है। किससे बताना है? अल्कीन के स्थायित्व से। किससे बताना है? बोलो। अल्कीन के जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसके स्थायित्व से। तो बताओ भाई, एक तो ये अल्काइल हैलाइड है, बड़ा बड़ा, एक ये है बड़ा बड़ा, एक ये है बड़ा बड़ा। इन तीनों की E2 क्रियाशीलता का क्रम बताना है। किसका क्रम बताना रे? E2 क्रियाशीलता। क्या करोगे? सुनो, अल्कीन बना दोगे। क्या बना दोगे? बोलो। अल्कीन। बताओ भाई, इससे अल्कीन कौन सी बनेगी? बताओ। यहां डबल बॉन्ड आएगा, बेंजीन बन जाएगी। बताओ भाई, इससे अल्कीन कौन सी बनेगी? यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताओ भाई, इससे अल्कीन कौन सी बनेगी? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब सोच के बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी अल्कीन कौन सी है? अरे कौन सी है? बोलो। ये। क्योंकि ये क्या हो रही है? बोलो। अरे क्या हो रही है? बोलो। इसमें तो नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, इसमें वो भी। तो बताओ इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा ही। ये इनकी क्रियाशील ऑर्डर समझ में आया क्या सबको? पक्की बात है? अरे बोल दो। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बनाओ। आपको बनाना है, आपने बनाना है, आपने बनानी। बताओ, विच वुड बी मोर रिएक्टिव फॉर E2? E2 के लिए अधिक क्रियाशील कौन है? तू आज क्या बसंत पंचमी है क्या? ये पूरा पीला हो क्या है? अरे यूनिफॉर्म का तेरे। बसंत पंचमी तो निकल गई, 26 तारीख को थी। तू आज पीला हो क्या है? नीले की जगह पीला हो गया है?
बताओ भाई। कौन ज्यादा क्रियाशील होगा E2 के लिए? बताओ भाई। फर्स्ट वाला कारण बोलो। अरे यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये किसमें जाएगा? अनुनाद में, इसमें नहीं होगा। सिंपल। नहीं समझ में ही बात? अरे बोल दो, क्या हुआ? हाँ बता बता, क्या इतना ऐसे क्या देख रहे हो? अरे इसमें रेजोनेंस होगा ना, इस अल्किन में रेजोनेंस नहीं होगा। कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं पूछना है? अल्कीन ज्यादा स्थायी है, इसका मतलब उसकी E2 क्रियाशीलता क्या होगी? अरे E2 रिएक्टिविटी क्या होगी बोलो? ज्यादा। सिंपल। नहीं समझ में आई बात? आ गई? आगे चले? आप आगे क्या? हाँ आगे भाई, आगे। तभी तो मैं दिख रहा हूं तुम्हें, तभी तो तुम पूछ पा रहे हो मेरे से। हाँ हो गया भाई। नेक्स्ट लिखो भी। बनाओ, अल्कीन बनाओ तीनों से, फटाफट बना दो। कौन जल्दी बनाता है? देखो, तीनों से अल्कीन बनाओ। हेलो, तीनों से अल्कीन बनाओ फटाफट। तुम्हारे पास 2 सेकंड है, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बनाओ। हाँ राम राम, हेलो। टाइम से आया करो, कभी भी आ जाओगे क्लास। हाँ बोलो भाई। फर्स्ट से अल्कीन कौन सी बनेगी बोलो? अरे फर्स्ट से अल्कीन कौन सी बनेगी बोलो? इथीन। अरे देखो ना, बीटा एलिमिनेशन कराओ, इससे बताओ। प्रोपीन। अरे कहीं भी लगाओ डबल बॉन्ड, एक ही बात होंदा, कोई फर्क नहीं। इससे बताओ कहां लगाऊं डबल बॉन्ड? यहां भी लगेगा नहीं? क्यों लगेगा? क्यों नहीं? ये अल्फा है, ये बीटा है, डबल बॉन्ड लगा दो, क्या दिक्कत है? कहीं भी लगा दो, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ये ऐसा होता ना, ऐसा तो तब नहीं लगता। यहां तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं। अब बताओ इन तीनों में से कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने रहे? 0। इसमें बोलो रे 3। इसमें देखो ढूल रहे, अरे कितने बोलो? 6। सर्वाधिक स्थायी अल्कीन कौन सी है बोलो? दिस वन। ऐसा नहीं समझ में आई बात? पक्की बात? हेलो, एरोमेटिक है इसीलिए तो ज्यादा स्टेबल है ना उमेश जी। एरोमेटिक है तो ज्यादा स्थायी अल्कीन है। अल्कीन ज्यादा स्थायी होगी तो, अल्कीन ज्यादा स्थायी होगी तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। स्थायित्व की बात कर रहे हैं अल्कीन की, क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं अल्कील हैलाइड की, ध्यान रखना। ठीक है? कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चलो नेक्स्ट एक और बना दो तुम। बनाइए 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 बनाइए। हेलो, एक और कर लो लास्ट। बनाओ, अल्कीन बना दो फटाफट। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में अल्कीन बनाएंगे इनकी। अल्कीन बनाओ।
बोलो भाई, बताओ इसके अल्कीन में क्या होगा, बोलो इसकी अल्कीन में क्या होगा, बोलो रेजोनेंस। अरे होगा ना। इसकी अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसकी अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कम है, और ये तो हटेगा ही नहीं, कारण बोलो पीडीसी। 4 नंबरी। सबसे ज्यादा ये अल्कीन में अनुनाद होगा, अल्कीन में ज्यादा अति संयुग्मन होगा, अल्कीन में कम अति संयुग्मन होगा। पहले अनुनाद देखेंगे फिर अति संयुग्मन। अरे बोल दो, नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। E2 कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो SN2, SN2 ऑफ RX। SN2 बचा हुआ ना, कल अपना E1 भी हो गया था और E2 भी हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ आज करवा दिया। E1 E2 दोनों हो गए थे कल, है ना। अब लिखो कौन सी रिएक्शन, बोलो किसकी, बोलो RX। और बढ़िया जोर से देखोगे इधर, सुनो मैंने क्या किया, CH3Cl की रिएक्शन एक्वस केओएच से करवा दी। किससे रे, एक्वस। अरे किससे करवा दी रे, एक्वस। उत्पाद बताओ भाई, क्या फील आ रही है आपको, CH3OH। बढ़िया से देखोगे, छपाई वपाई सब बंद कर दोगे अभी। सुनो नेक्स्ट इस CH3Cl की रिएक्शन मैंने करा दी KOH एंड DMSO। किससे, DMSO। DMSO कैसा सॉल्वेंट है, पोलर एपोटिक। बताओ भाई क्या बन जाएगा, CH3OH। आप क्या देख रहे हो, प्रोडक्ट दोनों में सेम बना है, Cl हटके क्या आया है, OH। यहां भी Cl हटके क्या आया है, OH। उत्पाद दोनों का सेम है, दोनों रिएक्शन भी सेम है, दोनों ही SN2 है। फर्क क्या है, फर्क है यहां पानी है विलायक, और पानी यानी PP, यहां DMSO है विलायक यानी PA, पोलर एपोटिक। यही फर्क है, यहां पोलर पोटिक है, यहां पोलर एपोटिक। अब सुनो, जानते हैं इसकी मेका की, इसकी क्रिया की, बहुत जोर से देखना, सुनो रे। CH3Cl है, क्या है बोलो। अब बताओ, आप कहोगे सर अगर PP है तो इसका विलायकन होगा, इसका जल योजन होगा और कार्बोनायन बनेगा, जो SN1 और E1 में हो रहा था। SN1 E1 का RDS क्या था, अरे SN1 E1 का RDS क्या था, सेम। कौन सा था कि Cl लटके क्या बन रहा था, कार्बोनायन। वो यहां बनेगा नहीं, ये SN1 देता ही नहीं, याद करो। कौन से 4 कंपाउंड SN1 नहीं देते हैं, याद करो। लास्ट के 4, एंटी एरोमेटिक, बासा, फिनाइल, मिथाइल, विनाइल। अरे बोलो, ये SN1 देगा ही नहीं, यानी ये कार्बोकेटायन बनाएगा ही नहीं। का कार्बोकेटायन बना भी देगा तो कौन सा बनेगा, CH3+। वो तो हाईली अनस्टेबल है, बनाना ही उसको पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। अरे ये कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों, ये रिएक्शन SN1 तो नहीं हो सकती जबकि पोलर पोटिक है, और ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पोलर पोटिक है ही नहीं। इसके बारे में तो SN1 के बारे में सोचना ही पाप है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, विलायक कैसा है, पोलर अप्रोटिक, सोचना ही पाप है। और इधर सोचोगे क्योंकि PP है, आपने पढ़ाया अभी तक, रटाया आपने कि पोलर पोटिक हो, पानी हो तो SN1 होती है, कार्बोकेटायन बनाते हैं, या E1 होती है, मेजर SN1 का ही बनता है। पर यहां ये CH3Cl है, ये SN1 देता नहीं, समझ में ही बात। इसका मतलब SN1 E1 तो नहीं होगी। E2 तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार अल्कोहलिक सोडामाइड के साथ होती है, इसकी E2 हो भी नहीं सकती। क्या मिथीन बनेगी, मिथीन E2 हो नहीं सकती। तो कुल मिला के होगा क्या कि ये जो OH माइनस है ये नाभिक्स नहीं है साहब, और नाभिक्स नहीं का काम क्या होता है, धनावेशित कार्बन को अपना लोन पेयर दे देना। और जब ये धनावेशित कार्बन को अपना लोन पेयर देगा तो Cl को हटना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही होती है। तो सुनो क्या होगा, Cl हटने लगेगा, OH आने लगेगा,
माइनस जाने लगेगा, माइनस आने लगेगा, प्लस तो आई। अरे बोलो टीएस बनी, अरे बोलो। SN1 की फर्स्ट टीएस में क्या होता था? बॉन्ड टूटता था, कार्बोकेटाइन अरे बॉन्ड टूटता था, कार्बोकेटाइन बनता था, बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोकेटाइन बनता था। यानी फर्स्ट, सीधा बैठता, खेत में बैठा गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, और सेकंड स्टेप में, SN1 के सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था? बॉन्ड बन रहा था। अरे कार्बोकेटाइन बना था, याद करो, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, बॉन्ड बन रहा था। यहां दोनों साथ साथ हो रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फाइनली? CH3OH, Cl माइनस अलग हो जाएगा। जोर से देखना, ये जो अभिक्रिया है ये एकल पद अभिक्रिया है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अरे कैसी रिएक्शन है बोलो? सिंगल स्टेप, जिसको और बोलते हैं कंसर्टेड प्रोसेस, सिंगल स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस। एकल पद अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है बोलो? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है भाई, DMSO का पूरा नाम। ऐसे क्या कर रहे हो? पढ़ा नहीं है क्या रिएक्शन मैकेनिज्म? हाँ, मध्यवर्ती बताओ भाई। अरे मध्यवर्ती कैसे बनेगा? एकल पद है ना। मध्यवर्ती नॉई नॉई बनता है, और मध्यवर्ती अगर नहीं बनेगा तो पुनर्विन्यास। अरे पुनर्विन्यास संभव, अरे संभव, अरे संभव नहीं है। मध्यवर्ती नहीं बनता है, पुनर्विन्यास संभव नहीं है, एकल पद अभिक्रिया है। अब सुनो जोर से, दर, दर किस पर निर्भर करेगी? एकल पद है तो दोनों पे ही करेगी, यही तो RDS है। अरे दोनों, दोनों कौन? अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, दोनों। दोनों का मतलब रिएक्शन कैसी होगी? यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, द्विअणुक। अरे और अभिक्रिया में क्या हो रहा है? नाभिक स्नेही। अभिक्रिया में क्या हो रहा है? नाभिक स्नेही Cl को प्रतिस्थापित कर रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो रिएक्शन को बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी रिएक्शन को बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलो? अरे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बोलो? SN2। अब सुनो, एक चीज बताओ, SN2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिएक्शन को? SN2, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ, अल्काइल हैलाइड की सांद्रता को मैंने 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स। कितना कर दिया रे? न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया। कितना? हाफ। तो बताओ दर, दर बढ़ जाएगी कितनी? 1.5 गुना, 1.5 टाइम। क्यों? क्योंकि SN2 की दर दोनों पर निर्भर करती है। अगर यही SN1 होती तो नाभिक स्नेही पर निर्भर, तो रेट क्या हो जाती? 3 टाइम्स। पर ये दोनों पर निर्भर करती है, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगी। अब सुनो बढ़िया से, जोर से देखना इधर। अब बताओ, इसके RDS में जो दर है वो अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही है और नाभिक स्नेही पर भी, यानी OH माइनस पर भी निर्भर करेगी और अल्काइल हैलाइड पर भी। अब सुनो, अगर OH माइनस के साथ पानी हुआ तो पानी का जो H प्लस है, पानी का जो H प्लस है वो इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, जिससे इसका जल योजन हो गया। क्या हो गया बोलो? जल योजन। इसको घेर लिया, जल योजन से इसकी नाभिक स्नेहिता, जल योजन बोल दो। दूसरा विलायक होता तो विलायकीयन बोलते,
विलायकियन से, जल योजन से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी, नाभिक स्नेहिता गिर जाएगी, अरे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? कम हो जाएगी, जिससे दर क्या हो जाएगी बोलो? कम हो जाएगी। तो आप बताओ, अगर इसकी दर R1 है, इसकी दर R2 है, तो आप बताओ R1 बड़ा होगा या R2? R2 बड़ा होगा। कारण बोलो, कारण क्या है? यहां पोलर प्रोटिक है जो इसका क्या कर देगा? जल योजन, जिससे इसकी नाभिक स्नेहिता क्या हो जाएगी? कम, जिससे दर क्या हो जाएगी बोलो? कम। जबकि यहां तो पोलर एपोटिक है, उसमें तो H+ है ही नहीं, जल योजन करेगा ही नहीं, विलायकियन करेगा ही नहीं। तो बताओ कौन सा सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है बोलो भाई? पोलर एप्रोटिक। किसको फेवर करता है? SN2 फेवर करता है। अरे समझ में आई क्या बात? कौन सा विलायक है जो SN2 को फेवर करेगा बोलो? पोलर एप्रोटिक। लॉजिक समझ में आया? छाप लो फटाफट। तो बताओ भाई, छापते रहो छापते रहो। बताओ SN1 कितने पदों में हो रही थी? 2, या बहुपदी अभिक्रिया थी। ये कितने पद में हो रही है? वहां मध्यवर्ती क्या बना था? यहां मध्यवर्ती क्या बनता है? SN1 में पुनर्विन्यास, इसमें पुनर्विन्यास, उसमें विलायक कौन सा लिया था? इसमें विलायक कौन सा लेते हैं? समझ में आई बात? उसमें पोलर प्रोटिक, इसमें पोलर एप्रोटिक। नहीं समझ में आई बात? हम्म 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 आज तो नए बैग तुम्हारे पास। फेवर क्या है? फेवर मतलब फेवर मतलब फेवर फेवर मतलब समर्थन पक्ष लेता है, समर्थन करता है। हम्म हम्म कौन सा विलायक फेवर करता है बोलो? पोलर एप्रोटिक, ध्रुवीय एप्रोटिक। डन। हो गया अभी? क्यों, क्या कर रहे हो? अच्छा, हो गया अभी? हाँ हाँ
चले? अब नहीं, कुछ नहीं है। प्लीज, क्या होता है? अच्छा बताओ, SN1 का एनर्जी डायग्राम कैसा मिला था? ऊर्जा आरेख। हैं? देख, ये कंपाउंड ध्रुवीय है या अध्रुवीय? तो ध्रुवीय सॉल्वेंट तो वही लेना पड़ेगा। दीपक जी, डाउट हो बोलो। हाँ सुनो, इधर ऊर्जा आरेख कैसा मिला था भाई SN1 का? बताओ। हैं? ऊर्जा आरेख कैसा मिला था SN1 का? अरे SN1 का ऊर्जा आरेख ऐसा ही तो मिला था, देखो ऐसा ही। अरे कितने पद में हो रही थी अभिक्रिया? अरे ऐसा ही बना था, ऐसा। पर SN2 का ऐसा नहीं मिलेगा, SN2 का ऐसा मिलेगा। कारण बताओ। अरे मध्यवर्ती बनता ही केवल क्या बनती है? रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? बोलो TS। TS से क्या बन जाएगा? बोलो प्रोडक्ट। खत्म। नहीं समझ में ही बात? ऐसा ही आरेख मिलेगा, बस इतना ही। कारण समझ में आएगा? क्योंकि कैसी अभिक्रिया है? बोलो एकल पद। कैसे अभिक्रिया? बोलो एकल पद। अब लिखो SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री। जोर से देखोगे इधर, इधर SN2 में TS बताओ भाई कैसे बनी थी? देखो TS ऐसी बनी थी क्या? ये C क्या हुआ था इससे? बोलो। एक से तो कार्बन से लिविंग ग्रुप हट रहा था, दूसरे कार्बन से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप हट रहा था, दूसरे कार्बन से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। ऐसी बनी थी TS। अरे बोल दो, हेलो। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ऐसी बनेगी। कारण ऐसी क्यों बनी? अरे देखो TS में Cl हट रहा है और OH। अरे Cl हट रहा है और OH, और 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए ना, 3 समूह तो वो जुड़े हुए ना। तो बताओ 3 समूह तो जुड़े हुए, लिविंग ग्रुप हट रहा है, नाभिक नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ ये जो TS है, इस TS में इस कार्बन का संकरण कौन सा है? आप बताओ। इसकी ज्यामिति कौन सी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी ज्यामिति है? बोलो। त्रिकोणीय। अरे कैसी है? ट्राइगोनल। अरे ट्राइगोनल, अरे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे कैसा है? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताओ संकरण। sp3d। हाँ, D तो होता ही है कार्बन, 2D होता है ना कार्बन। 2D नहीं, 2D होता है ना, 2D। 2F भी होता है कार्बन में, 2G भी होता है कार्बन। sp3d नहीं होगा, कौन सा होगा? sp2। तो कहोगे सर फिर इसने 5 बॉन्ड कैसे बना लिए? तो सुनो इधर,
sp2 संकरित कक्षक समतलीय त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होकर 3 सिग्मा बंध बना देंगे। sp2 में कितने p कक्षक भाग ले रहे हैं? 2। p कक्षक होते कितने हैं? 3। एक p कक्षक बचेगा, उसके एक लॉब से तो ये टंग जाएगा, दूसरे लॉब से ये बॉन्ड बनाएगा। आप कहोगे सर एक कक्षक 2 बंध, इसीलिए तो आंशिक है। अरे एक कक्षक तो एक ही बंध बनाता है ना, चाहे अक्षीय अधिव्यापन हो चाहे समपार्श्वी हो, एक तो एक ही बंध बनाएगा ना। यहां एक ऑर्बिटल 2 से कैसे बंध बना रहा है? इसीलिए तो आंशिक है। इसीलिए कौन से बंध है बोलो? तो बताओ कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp2। ज्यामिति कैसी होती है बोलो? tbp। इंपॉर्टेंट है ये, तुमने बॉन्डिंग में पढ़ा नहीं होगा, ये तुमने बॉन्डिंग में यही पढ़ा होगा, tbp यानी sp3d। वही होता है, वही सही है। ये केवल, ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो क्या है? संक्रमण अवस्था। ये कोई सही अवस्था नहीं, सही वही है, पर संक्रमण अवस्था में sp2 में tbp होता है। अब सुनो, अब tbp है, इसका मतलब p कक्षक के 2 लॉब से, एक लॉब से लिविंग ग्रुप हट रहा है, दूसरे लॉब से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और इन दोनों लॉब के बीच का कोण कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? बैक साइड अटैक ही होगा। अरे क्या होगा? 180 का मतलब बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक का मतलब, बैक साइड अटैक का मतलब क्या होगा बोलो बच्चों जी? अरे क्या होगा? इन्वर्जन। और वो भी क्या होगा? 100%। अच्छा बताओ, ये दोनों लॉब 180 कोण पे कितने परसेंट? 180 कोण पे 100%, तो 100% होगा। और ये जो इन्वर्जन होता है, इस इन्वर्जन को वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बोलो? वॉल्डन। तो बताओ SN1 में क्या हो रहा था? रेशमीकरण। अरे रिटेंशन भी हो रहा था और रेशमीकरण हो रहा था, रेशमाइजेशन हो रहा था, पर वो 100%। यहां क्या होता है? इन्वर्जन, और वो क्या होता है? 100%। और उस इन्वर्जन को क्या नाम दिया वॉल्डन ने? वॉल्डन इन्वर्जन। समझ में आ गई स्टीरियो? अरे बोल दो। तो बताओ SN1 कितने स्टेप में हो रही थी? फटाफट बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो। SN2 वहां इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, यहां इंटरमीडिएट। SN1 में पुनर्विन्यास, यहां पुनर्विन्यास, वहां SN1 में विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक, यहां विलायक, अरे ध्रुवीय अप्रोटिक। वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्या हो रहा था? रेशमीकरण। यहां क्या हो रहा है? प्रतिपन, इन्वर्जन। वहां रेशमीकरण 100% नहीं हो रहा था, यहां प्रतिपन क्या हो रहा है? 100%। यहां इन्वर्जन क्या हो रहा है? 100%। नहीं समझ में ये बात? इन्वर्जन को हिंदी में प्रतिपन बताया हुआ ना भाई? नहीं बताया हुआ? हाँ, प्रतिपन। एब्सेंट देंगे लास्ट क्लास में बिश्नोई जी। रिटेंशन को यथास्थिति, इन्वर्जन को प्रतिपन। सही बात है? अरे बोल दो। अरे सुनो, SN2 में प्रतिपन क्यों होता है? क्योंकि त्रिविम बाधा के कारण न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। नहीं, खोटा है। क्यों? उसकी TS कारण। देखो ना, दोनों लॉब 180 कोण पे हो। कितने कोण पे होंगे? 180, यानी बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक का मतलब पॉजिटिव नहीं है भैया, नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव है, नेगेटिव है। रिया जी सही कर देना उसको। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है? अरे बोल तो दो। कल तो इतने बोल रहे थे कि चुप होने पर भी चुप नहीं हो रहे। अच्छा, B4 वाले कह रहे थे हम थे ही नहीं, B3 वाले थे। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, SN2 की क्रियाशीलता। SN2 की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी।
SN2 की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। अब सुनो भाई, बहुत जोर से देखना है, बारीकी देखना आप। पहला है R की त्रिविम बाधा, स्टेरिक क्राउडिंग। सॉरी, ये त्रिविम बाधा कहीं कहीं आ जाता है, हमें तो ठाई नहीं पड़ता कहां आएगा कहां नहीं आएगा। अरे ये यहां क्यों आ गया त्रिविम बाधा? सुनो, लॉजिक है हर चीज का, क्यों आया त्रिविम बाधा। जहां भी स्टेरिक क्राउडिंग फैक्टर काम में आता है, क्यों आया? आर का प्लस आई भी तो होता है, आपने लिखा ही नहीं आर का प्लस आई, आपने सीधा लिख दिया आर की त्रिविम बाधा। आप समझा भी दोगे, हमें भी समझ में आ जाएगा, पर हमें ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम इतना सोचते ही नहीं कि प्लस आई भी होता है। सुनो, त्रिविम बाधा क्यों आया, देखना इधर। बताओ क्या बनती है SN2 में? संक्रमण अवस्था। अरे क्या बनती है SN2 में, बोलो? संक्रमण अवस्था। अरे SN2 में क्या बनता है, बोलो? अरे क्या बनता है, बोलो? संक्रमण अवस्था। जोर से देखना इधर। C, यहां से हट रहा होगा क्या? लिविंग ग्रुप। यहां से आ रहा होगा क्या? न्यूक्लियोफाइल। देखना, बेचारा कार्बन, क्या हालात कर दिए तुमने। कितने बॉन्ड बना सकता था ये, और आपने कितने कितने ठूस रखे? 5-5। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। आपने कितने कितने ठूस रखे? इसीलिए ये काम में ले रहे हैं। लेना बनता है ना? अरे बोलो, अब मान लो आपने चुटकी चुटकी से ठूस रखे, छोटे छोटे से, छोटे वाले होते हैं ना रसगुल्ले, एकदम छोटे वाले। क्या ये याद आ रहा है? रसगुल्ले नहीं होते। और मान लो ये गुलाब जामुन है, 3 बड़े बड़े ठूस दिए। और मान लो ये तरबूजे है, देखो मतीरा। ये कार्बन क्या बोलेगा? मार डाला। अरे बोलो, मेरे को बताओ आप, त्रिविम बाधा क्या हो रही है? अरे त्रिविम बाधा क्या हो रही है? और त्रिविम बाधा बढ़ रही है तो कार्बन की हालत भी खराब हो रही है। अरे TS का स्थायित्व क्या हो रहा है? TS की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बोलो, कम। अरे वो कह रहा है 5 जोड़ दो, आ जाओ 5, कोई बात नहीं, पर ऐसे तो आओ, ऐसे तरबूजे में लेके मत आओ। तो बताओ TS सबसे कम स्टेबल कौन सी है? ये। इसका मतलब TS की स्टेबिलिटी कम हो रही है, TS आसानी से बनेगी नहीं, यानी RX की रिएक्टिविटी, RX की क्रियाशीलता क्या होगी? बोलो, कम। तो त्रिविम बाधा अगर बढ़ेगी, R का आकार अगर बढ़ेगा, ऐसा बोल सकता हूं कि R की साइज अगर बढ़ेगी, तो बताओ भाई SN2 रिएक्टिविटी, SN2 क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, प्लस आई क्यों नहीं लिया? साइज क्यों काम में लिया? क्राउडिंग क्यों काम में ले रहे? लॉजिक समझ में आया? अरे लॉजिक क्या है? कार्बन क्या हो गया था? पंच संयोजी, पेंटा वैलेंट पंच, उसकी संयोजकता थी 4, आपने ठूस रखे हैं 5। इसलिए त्रिविम बाधा बढ़ने पर SN2 क्रियाशीलता क्या होगी? अरे क्या होगी? बोलो, कम। है? डर गई तो? हो गया भी? कोई डाउट हो तो बोलो। क्या बात है? कंट्रोल कंट्रोल।
हो गया भी? कोई डाउट हो तो बोल दो। आते ही नहीं, सारा बाउंसर जाता है? तभी तो नहीं आते। सर आपने ये गाना कहाँ सुना, कौन सा गाना? है मार ये गाना है क्या? ये मेरे को नहीं पता। जयंत सर कहां से आ गए? हो गया भी? अब अगली क्लास में छापना फिर। टेलीग्राम है ना? आगे चले। आर की कौन सा प्रभाव काम में लेते रे? त्रिविम। और लेने का कारण क्या है? कार्बन क्या हो जाता है यहां पर? पेंटावेलेंट। समूह जोड़ नहीं रखे हैं, समूह ठूस रखे हैं। ठीक है, चलो दूसरा, आर के अलावा अन्य समूहों का कौन सा प्रभाव लेंगे रे? अरे कौन सा प्रभाव लेंगे? माइनस आई। आर के अलावा कोई दूसरे समूह हो तो उनका कौन सा प्रभाव लेते हैं रे? अरे कौन सा प्रभाव लेते हैं बोलो? माइनस आई। सुनो, क्यों सर यहां माइनस आई क्यों ले रहे हैं सर? आर का तो प्लस आई लिया ही नहीं। अरे आर का जो प्लस आई होता है ना, आर का जो प्लस आई होता है बहुत कम प्रभावी होता है। अच्छा, बहुत कम होता है। हाँ, क्यों होता है? अरे क्यों होता है? क्योंकि आर में कौन कौन से बंध होते हैं? कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों अध्रुवीय बंधी तो है, नॉन पोलरी तो है लगभग। अरे बोलो कैसे बंधे बोलो? अध्रुव। तो प्लस आई इतना इफेक्टिव नहीं होता है, पर माइनस आई तो होता है। तो सुनना, इधर सुनना, जोर से देखो इधर। देखो ये धनावेशित कार्बन है, इस धनावेशित कार्बन पर कौन अटैक कर रहा है? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। क्यों अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि धनावेश है। अब बताओ ये माइनस आई समूह क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच के इसकी गरीबी को, अरे इसके प्लस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अरे इसके प्लस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो माइनस आई अगर बढ़ेगा तो आर एक्स की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या होगी बोलो? इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ेगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा बोलो? ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब इसको क्या चाहिए? मतलब प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए इसको। अरे इसको प्लस चाहिए या माइनस चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, प्लस बढ़ेगा तो इसका अटैक भी ज्यादा होगा। तो SN2 रिएक्टिविटी क्या होगी बोलो? SN2 रिएक्टिविटी क्या होगी बोलो? बढ़ेगी। यार सिंपल सी बात है, माइनस को चाहिए प्लस, प्लस अगर आप बढ़ा के रखोगे तो आसानी से अटैक करेगा। वो कॉमन सेंस है, इसमें कुछ समझने लायक तो कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस तो कुछ है ही नहीं। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। तो SN2 रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो माइनस आई बढ़ने पर SN2 रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। सही बात? अरे बोल दो। एक काम करोगे आप, क्या करोगे? सुनो,
ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री, ये और कहीं है 3 डिग्री, कहीं है और 3 डिग्री। कैसा है ये 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। इनकी SN1, इनकी E1, इनकी SN2 और इनकी E2 क्रियाशीलता के क्रम आपको लिखने, आपको लिखने। ठीक है अर्शी, बिल्कुल लिखो आप। जल्दी मत चले जाना। अच्छा बताओ भाई। इनकी SN1, इनकी E1, इनकी SN2, इनकी E2 क्रियाशीलता का क्रम बताइए। अच्छा बताओ, SN1 E1 में तो क्या देखते हैं बोलो भाई? कार्बोकेटाइन। अरे क्या देखते हैं बोलो? कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर, क्योंकि इनमें मध्यवर्ती बनता है। इनमें कार्बोकेटाइन क्यों नहीं देखा? बनता ही नहीं, न SN2 में बनता है न E2 में, एकल पद अभिक्रिया है। अरे बोल दो। अब सुनो इधर इधर इधर, तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी किसका? 3 डिग्री। तो SN1 का जो ऑर्डर होगा वही E1 का होगा। SN1 E1 का तो RDSE सेम ही होता है। अब बताओ इनकी SN2 1 डिग्री, कारण बोलो त्रिविम। अरे कारण बोलो त्रिविम। सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा किसमें है रे? 3 डिग्री। अब बताओ E2, E2 बताओ। E2 बताओ। ये रन सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? अल्कीन से बताते ना, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है बोलो? अरे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है बोलो? 3 डिग्री। कौन है? तो हम गलती क्या कर सकते हैं बताओ? हम गलती करते हैं, बहुत भारी भरकम करते हैं हम, कि जो SN2 का ऑर्डर होगा वही, क्योंकि जो SN1 का है वही E1 का है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट से चलना है। इसमें तो किससे बताते हैं बोलो? स्टेरिक क्राउडिंग, अरे त्रिविम बाधा। और इसमें किससे बताते हैं बोलो? अल्कीन की स्टेबिलिटी, क्योंकि TS में अल्कीन के द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या? अरे बोल दो। नहीं समझ में ही बात। लिखो लिखो लिखो। कोई डाउट हो तो बोलो भाई। नहीं है? पक्की बात है? हाँ, छाप लिया सबने? गुड। तो SN2 क्रियाशीलता समझ में आई? फटाफट लिखो भाई, ऑर्डर बताओ। अब सबका नहीं बताना है, अब केवल SN2 का बताना। अपनी अपनी कॉपी में करोगे फटाफट, अपनी अपनी कॉपी में करोगे, अपनी अपनी कॉपी में करोगे, अपनी अपनी कॉपी में करोगे। अरे किसका ऑर्डर बताना है बोलो? SN2।
बताओ भाई क्या हो गया, बताओ भाई। सिलेबस चेंज हुआ है, 2022 वाला ही है, 2022 वाला ही है भाई। चेंज क्यों हुआ है? टेस्ट में नेगेटिव ज्यादा होते हैं, क्या करें, पढ़ाई करो। एक ही सब क्या कहते हैं, मर्ज की एक ही दवा है, पढ़ लो बस, और कोई दवाई नहीं है। एक्यूरेसी पे ध्यान दो। देखो पेपर जो अभी जो तुम कर रहे हो ना, कि अभी अपनी आदत, कई बच्चों की क्या आदत होती है, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये तो यार मेरी किस्मत बढ़िया है, हो ही जाएगा सही। दो में कंफ्यूजन है, रिस्क ले ही लेते हैं, वैसे ही कौन से नंबर आने हैं। हाँ, पर ऐसा करना, ये मतलब खुद ही अपने साथ मतलब कचरा कर रहे हैं पेपर का। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, जो आते कम कम आ जाए कोई बात, 300 आ जाए, 400 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, उतना ही करो। अरे बोलो, जितने आपको आते हो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। फटाफट बोलो भाई, क्या ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट में बोलो भाई, ये कैसा है, बोलो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये बोलो भाई 1 डिग्री। बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है SN2 में? 1 डिग्री, खत्म। अरे बोल दो। अब बताओ ये कैसा है? 1 डिग्री, ये भी कैसा है? 1 डिग्री, ये भी कैसा है? अब है त्रिविम बाधा, ऐसा। इसमें बताओ भाई, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, क्राउडिंग सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर। अरे समझ में आई क्या बात? अरे बोल दो, कोई डाउट हो तो बोलो। अरे त्रिविम बाधा यहां ज्यादा नहीं, एक ही ग्रुप है, यहां 2-2 रांगड़ है, यहां एक भी नहीं है, तो सबसे कम त्रिविम बाधा इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें। तो N वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आइसो वाला थोड़ा कम, नियो वाला तो मार डाला। अरे बोलो, तो 3 डिग्री भी कम रिएक्टिव होता है, नियो भी कम रिएक्टिव होता है, और इतने कम होते हैं कि वो SN2 देते ही। आगे बताएंगे, सही है, चलें आगे भाई। अरे बोल दो, चलो नेक्स्ट लिखो, देखते हैं कौन कौन सही करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो करने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें, मतलब आप समझो SN1 SN2 का ऑर्डर हमेशा उल्टा हो ये जरूरी। जैसे देखना, आप एक काम करो, इनकी पहले तो SN2 का क्रम बता दो, फिर SN1 का बता। पहले SN2 का क्रम लिखो, सोचना थोड़ा है, एवं ही मत दे देना आंसर, थोड़ा दिमाग भी चलाना। छह 600 आ जाएंगे विवेक जी, 541 आए हैं, 541 भी कम थोड़ी है, 600 भी आएंगे, हैं वो भी कम थोड़ी है, ऐसे ही लगे रहो, 600 नहीं 650 भी आएंगे। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ बताओ भाई। बताओ, बताओ भाई। अच्छा बताओ, CHO का अन्य समूह का कौन सा प्रभाव देखते हैं? अन्य समूह का कौन सा प्रभाव देखते हैं? अब बताओ, ये दोनों इससे ज्यादा क्रियाशील होंगे, कारण बोलो। क्योंकि माइनस आई लग रहा है। अरे माइनस आई SN2 क्रियाशीलता को क्या करके रखेगा, बोलो, बढ़ा के। अरे बोल दो, अब आप बताओ।
इन दोनों में से माइनस आई ज्यादा किसका होता है? जिन समूह में बहुबंध होता है उनका माइनस आई हैलोजन से ज्यादा, और जिन समूह में बहुबंध नहीं होता है उनका माइनस आई हैलोजन से 100 बार तो बोल चुका हूं ये। तो इसका माइनस आई ज्यादा। अब इनकी SN1 का क्रम बताइए। SN1 में क्या बनाते हैं? कार्बोधन बनाओ बनाओ, चेक करो, खोटा करोगे मेरे को पता है, पर करो, कोई बात जरूरी नहीं है कि हमेशा उल्टा हो। कोई बात नहीं कुलदीप जी, बढ़ जाएंगे मार्क्स। अवंतिका जी 500 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, और थोड़ी मेहनत करो, 500 भी अच्छे हैं, बुरे मार्क्स नहीं है। हाँ, इसका कार्बोधन बनाओ भाई, तीनों के कार्बोधन बनाओगे आप, तीनों के क्या बनाओगे बोलो? कार्बोधन। सुनो, हेलो हेलो, सुनो, तीनों से कार्बोधन बना दो। बताओ भाई, इसके कार्बोधन में तो क्या होगा? अरे क्या है इसके पास? बीबी, बैक बॉन्डिंग। अरे ऑक्टेट पूरा हो रहा ना? यहां बताओ भाई, रेजोनेंस होगा क्या? हाँ रेजोनेंस होगा ना सर, पाई से पॉजिटिव नहीं होगा। कारण बोलो, याद करो, दो, अरे दो पाप। कौन कौन से दो पाप बोलो? अरे एक तो इसका अष्टक अपूर्ण, और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी पे क्या आ जाएगा? धनावेश। उल्टा इसका कौन सा प्रभाव लगेगा रे? माइनस आई। माइनस आई तो ये प्लस क्या बोलेगा? मार डाला। अरे बोलो, अरे प्लस को, इसकी गरीबी को और बढ़ा देगा ये तो बोलो भाई, सबसे स्थायी कौन सा कार्बोधन है? ये, फिर ये, फिर क्या उल्टा है? SN1 SN2 का ऑर्डर है उल्टा है? अपने को तो कॉन्सेप्ट से चलना है, कोई उल्टा सीधा जरूर नहीं है। हाँ, अपने को तो कॉन्सेप्ट से चलो, बस कार्बोधन बना के चेक करो, उधर माइनस आई देखना है या क्राउडिंग देखनी। ये कचरा साफ कर देना दिमाग से कि उल्टा होता है। उल्टा कुछ नहीं होता है, उल्टा केवल इसमें होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, और बाकी कोई गारंटी नहीं है। अरे समझ में आएगा एग्जाम्पल? हेलो, अरे बोल तो दो। बोल ही नहीं रहे तुम। चलो नेक्स्ट जो लिखेगा उसको 2 चॉकलेट। लिखेगा मतलब सही करेगा, हैं? पहले की बाकी है? अच्छा, तो दे दूंगा। तो हैं? बताओ भाई, इनके SN2 का बताओ। क्या करूं? कुछ नहीं करना है भाई, पढ़ाई करो बस। 590 थे 400, 490 थे 470 रह गए। रह कहाँ गए? आए। कोई बात नहीं, मार्क्स पे ज्यादा सोचो मत, अपने तो अपना काम करना है। गीता में क्या लिखा है? कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न करो। सभी ग्रंथों में यही लिखा है, सबका सार ऐसा ही है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, अपने को तो अपना बेस्ट देना है, अपना काम बढ़िया से करना है, बस यही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं। जो भी काम करो उसमें अपना बेस्ट डालो, बस। नहीं तो करो मत, नहीं तो अपना बेस्ट। हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, SN2 क्रियाशीलता का क्रम बताओ। बताओ भाई, ये कौन सा है? बोलो। 2 डिग्री 2 डिग्री। ये बताओ भाई, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होंगे, 3 डिग्री कम। अब बताओ, इन दोनों में से कौन ढुलढुल है? आसानी से हट जाएगा, बस खत्म। अरे लिविंग ग्रुप एबिलिटी आई की ज्यादा है ना? अरे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अरे किसकी सबसे ज्यादा होती है बोलो? अरे किसकी? आई, देन Br, देन Cl, देन F। नहीं समझ में आई बात? अरे बोल दो, बोल दो रे बोल दो। चलो नेक्स्ट लिखो भाई।
नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट लिखो भाई, इनके बताओ भाई SN2 फटाफट। बनाओ 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 बनाओ। अरे 1:22 हो गए, कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ? माइनस आई, वो तो लिविंग ग्रुप है ना, वो तो अटने वाला ग्रुप है, उसका थोड़ी माइनस आई तक, दूसरे ग्रुप होंगे तो खुद अट रहा है। हो गया भी? हाँ बोलो भाई, क्या ऑर्डर होगा? बताओ इनमें से कौन है जो SN2 देने से साफ साफ नट जाएगा? फर्स्ट कारण बोलो, PDC। और ये 1 डिग्री है, ये कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? बस खत्म, ये तो नट ही जाएगा। क्या किया आप लोगों ने? अब बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना। ये छाप लिया सबने? सुनो, बताना है SN1 SN2 कौन देगा कौन? सुनो भाई, बहुत बढ़िया से देखो आप। सुनो, सभी इधर ध्यान देंगे, इधर। आप बताओ, ये SN1 के लिए मना कर सकता है या SN2 के लिए? हैं? 2 के लिए मना करे, 1 के लिए क्यों करे? 1 के तो बल्ले बल्ले भाग भाग के लुंगी पकड़ के दे। अरे बोलो, SN1 तो ये बल्ले बल्ले दे, SN2 क्यों नहीं देगा? बोलो, क्राउडेड है। अरे 3 डिग्री है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, त्रिविम बाधा ज्यादा है। अच्छा बताओ, ये किसके लिए मना करेगा? 1 के लिए। माँ तो बड़ा है, 1 के लिए क्यों मना करेगा रे? अच्छा 1 डिग्री बनेगा, रीअरेंज होकर 3 डिग्री में नहीं जाएगा? हाँ बोलो। अरे नियो है ना, नियो क्या है? ये 3 डिग्री है, ये नियो है, देखना। SN2 की क्रियाशीलता सबसे कम नहीं होती इसकी, तो नियो में भी त्रिविम बाधा बहुत है 1 डिग्री, पर त्रिविम बाधा ज्यादा है। देखो ना, देखो इस कार्बन के पड़ोस में देखो आप रांगड़, SN2 के लिए मना करेगा। बताओ ये अगर मना करेगा तो किसके लिए मना करेगा? SN2 के लिए थोड़ी मना करेगा, दिमाग थोड़ी खराब है। किसके लिए मना करेगा? बताओ ये किसके लिए मना करेगा? फटाफट बोल दो।
दोनों के लिए पीडीसी, ये भी, अरे भाषा कार्बोकेटाइन बनता नहीं है और भाषा भी है और 3 डिग्री और है। अरे SN2 के लिए भी मना कर देगा ना। हाँ, ये किसके लिए मना करेगा? दोनों के लिए। कारण बोलो भाई। अरे पीडीसी, ये भी किसके लिए मना करेगा? दोनों के लिए। क्या हो रहा है बोलो? एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा, एंटी एरोमेटिक TS बन जाएगी SN2। तो सुनो, कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते हैं? पीडीसी वाले, भाषा, एंटी एरोमेटिक। ये 3 ऐसे हैं, पीडीसी वाले, भाषा, एंटी एरोमेटिक। ये 3 ऐसे हैं, ना SN1 देंगे ना SN2। ये SN2 बल्ले बल्ले देगा, ये SN1 बल्ले बल्ले देंगे। ये SN2 नहीं देंगे, ये SN1 नहीं देगा। इसी से क्वेश्चन आएगा। नहीं समझ में ही बात? अरे ये शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। अब क्रियाशीलता के क्रम पूरे क्लियर हो जाएंगे ना, SN1 के भी और SN2 के। ऐसा भी आ सकता है, कौन SN1 नहीं देगा, कौन SN2 नहीं देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। कौन SN1 आसानी से देगा, कौन SN2 आसानी से देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। नहीं समझ में ही बात? पक्का आ गई? हेलो, जोर से आई? तो परेशान क्यों था आज? ठीक है, ठीक है, हो गया भाई? कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? आगे चला? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। हम्म हम्म कोई करो थे ठाली बुलियो। अरे लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल तो हटने वाले और जुड़ने वाले हैं, आंशिक बंध से बहुत दूर दूर है, इनको देखना है। ये हट रहा है, ये जुड़ रहा है, इनका आकार नहीं देखना है, आकार इनका देखना है, बचे हुए ग्रुप। ये तो हट रहा है, ये जुड़ रहा है। समझ में आई? अरे पता नहीं, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, SN2 के उदाहरण। पहला लिखो, कौन सी रिएक्शन रे? विलियमसन संश्लेषण। अरे हिंदी में विलियमसन को तो विलियमसन ही बोलते हैं, सिंथेसिस को संश्लेषण बोलते हैं। अरे विलियमसन को तो क्या बोलते हैं? विलियमसन ही। सिंथेसिस को क्या बोलते हैं बोलो? संश्लेषण। बताओ भाई, RCl की रिएक्शन कराओ R-ONS। अरे RCl की रिएक्शन कराओ सोडियम एल्कोक्साइड, प्रोडक्ट बनाओ भाई। बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये नाभिक्स नहीं इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा? हटा देगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो? ROR-। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो? ईथर। बस यही विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन है ये? SN उत्पाद बना दो, बस कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ, बनाओ भाई, बनाइए। अरे बना दिए क्या? कराओ SN2 उत्पाद बनाओ फटाफट, बनाओ। हेलो, अरे बना दिए क्या? फटाफट कर लो। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? बनाओ भाई। अरे कौन सी रिएक्शन हो रही है बोलो? SN प्रोडक्ट बनाओ, उत्पाद बनाइए। बनाओ भाई।
हाँ बिल्कुल उमेश जी, इसीलिए कल एक्स्ट्रा क्लास भी रखी थी। बनाओ भाई, फटाफट बना दो। बताओ फर्स्ट में क्या होगा, ये O माइनस हटा देगा किसको, फिर सेकंड में क्या होगा, O माइनस हटा देगा किसको, हाँ SN2 करानी, लिविंग ग्रुप हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। कौन सा ईथर बन गया रे, इथाइल मिथाइल। यहां बताओ फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर को और बोलते हैं एनिसॉल। अरे क्या बोलते हैं बोलो, अरे क्या बोलते हैं बोलो, एनिसॉल। अरे समझ में आई। चलो नेक्स्ट आप लोग करना है, आप लोग को करना है, करो। ये बनाना है ईथर, तो इसके लिए RCl और R-ONA, R और R- क्या होंगे ये बताने हैं। क्या बताना है, R और R- क्या होंगे ये बताना है, बताओ करो, बनाओ भाई, फटाफट बना दो। डन, बनाओ बनाओ। R और R- क्या होगा ये बताना है, क्या होगा बता। एक तो कौन सा केस काम में ले सकते हैं बोलो, 3 डिग्री की रिएक्शन CH3O ने से करा दे। दूसरा केस बताओ, ये R में ले ले और ये किस में ले लें बोलो, R-। अरे बोलो सही है, दोनों केस सही है क्या, चेक करो दोनों केस सही है क्या, नहीं है। कारण बोलो, अरे कारण बोलो। ये तो क्या है 3 डिग्री, ये तो नट के बैठ जाएगा, SN2 देऊंगा नहीं। और ये तो SN2 बल्ले बल्ले देगा, तो ये लेना है, ये लेना है। लॉजिक समझ में आया क्या, क्योंकि 3 डिग्री नट के बैठ जाएगा और बोलेगा मैं SN2 नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट बनाओ भाई फटाफट। हेलो, फिनेटॉल बनाना है। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे रबड़ वाले, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिमोट कंट्रोल वाले। हाँ क्या बोली, हिलोराड़ा, जंग लागोड़ा। बताओ भाई, बनाओ, ये बनाओ, किससे बनाओगे बताओ। RCl प्लस R-ONA, बताओ R और R-। कौन कौन से दो केस ले सकते हैं बताओ भाई। एक तो एराइल एलाइड के साथ क्या ले लो रे, C2H5ONA, और क्या लोगे, अरे बोलो। दूसरा केस बोलो रे, दूसरा केस बोलो रे। यहां ले लो O माइनस, यहां ले लो, अरे सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड। आप बताओ कौन सा केस काम में लेंगे, कौन सा नहीं। सेकंड वाला ले लेंगे काम में, फर्स्ट वाला तो ये नट के बैठ जाएगा। हाँ कौन नहीं करूं मैं SN2, अरे बोलो नॉय नॉय। अरे समझ में आई क्या बात, अरे बोलो। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से, निम्न में से कौन सा ईथर, याद आ गया, कौन सा ईथर विलियमसन सिंथेसिस से बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ईथर विलियमसन संश्लेषण से बनाया जा सकता है।
बताओ। ये तो नहीं बना सकते, नॉय नॉय, कारण बोलो। अरे दोनों ही 3 डिग्री है रे, दोनों ही नट के, किसी को भी नहीं ले सकते आर में, आरसीएल में। ये भी नॉय नॉय, दोनों एरा ही ले रहे, दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे रे। ये नट के बैठ जाएगा, ये भाषा, भाषा भी 3 डिग्री भी। अरे बोल दो, ये भी नॉय नॉय। अरे ये भाषा और ये डबल बॉन्ड, अरे पीडीसी नॉय नॉय, ये ले सकते हो ना। अरे ये किस में ले लोगे बोलो। अरे पीएच CH2 Cl, ये दे देगा ना SN2, और इसकी रिएक्शन करा देना सोडियम फिनॉक्साइड से, बन जाएगा ये इथर। कोई एक अल्काइल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसको हम अल्काइल हलाइड में ले लें, और वो कौन सी रिएक्शन दे दे बोलो, SN2। लॉजिक समझ में आया क्या? अरे समझ में आई क्या बात? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, विलियमसन में से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। अरे बोल दो। कर लोगे? पक्की बात है? हेलो, लास्ट वाला बना सकते हैं, बहुत बढ़िया सुथार जी। डन 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 डन। अरे बसंत पंचमी समझ में आ रही है कुछ? अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात तो मस्त रहा करे यार। हो गया भाई, छापो छापो। फटाफट फटाफट फटाफट, 2 मिनट और लोगे तुम। सब परेशान है ना? मैंने सोचा मेरे को ही परेशान करता, सबको ही करता है, तड़ने की आदत है इसके ना। हैं? हैं? हो गया भाई? दूसरा लिखो, एसिड बेस रिएक्शन। अरे कौन सी रिएक्शन? फॉलोड बाय SN2 एंड SN2 लिख दो। एसिड बेस रिएक्शन एंड, अरे अम्ल क्षार अभिक्रिया तथा, अरे अम्ल क्षार अभिक्रिया तथा, जोर से देखो इधर इधर, हेलो, ये क्या है रे सर? ये इथाइल अल्कोहल है क्या? ये इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई, किससे? सभी लोग इधर ध्यान देंगे, फोन से टिपो। अरे किससे टिपो? फोन से टिपो, यही करते हैं सर हम। से जुड़ा हाइड्रोजन हो, आपको पता है ये सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे अधिक विद्युत ऋणी है। फोन तो पता ही है, सल्फर होता ही है, ट्रिपल बॉन्ड CsP। अरे SP 50%, 50% एस करेक्ट। इसकी रिएक्शन जब सोडियम से करवाते हैं, किससे करवाते हैं बोलो? तो ये H+ छोड़ देते हैं। अच्छा क्यों छोड़? क्योंकि इन पे माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? मोर Na उसी समय क्या छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ जाएगा? H+ के साथ। अरे वो क्या बना देगा? सर हाफ H2 बना देगा। अच्छा, सोडियम के नहीं सॉरी हाइड्रोजन के गुलगुले, अरे सॉरी बुलबुले निकलेंगे, और होगा क्या? फोन से टिपो, फोन से टिपो के साथ क्या आ जाएगा? Na+। अरे क्या आ जाएगा बोलो? तो जब भी फोन से टिपो से अटैच हाइड्रोजन और सोडियम की रिएक्शन करा रहे हो, इस H को उड़ा देना है। क्या करना है? उड़ाओ। बताओ क्या बना? C2H5O- Na+। अब इसकी रिएक्शन बताओ, CH3Cl से करा दी, विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी। अरे इथर 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 बन जाएगा। अरे बोलो आज करण क्यों नहीं आया?
आया ना करण? तेरे को क्या पता नहीं आया? और तेरे को क्या पंचायत है, तू पढ़ना अपना। करण क्यों नहीं आया यार? है? हाँ, करण की पंचायत थी उसको। तू अपना पढ़ाई भी ध्यान रख। करण आएगा तभी तू पढ़ेगा। यूं नहीं, क्या लेना देना है करण से तेरे को? हाँ बोलो भाई। इसके NaOH से रिएक्शन कराओ, फिर CH3 बनाओ भाई। NaOH से रिएक्शन कराओ, फिर CH3। NaOH बेस है, क्षार है, और CH3 और क्या लिया रे? फिनॉल एसिड है। फिनॉल एसिड है, NaOH क्षार है। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अम्ल क्षार। कौन सी हो जाएगी बोलो? अम्ल क्षार। बताओ भाई। फिर विलियमसन सिंथेसिस, पहले अम्ल क्षार होगी, फिर विलियमसन सिंथेसिस। बनाओ बनाओ बनाओ। बना दिया? अब बता, बसंत पंचमी क्या बनाया तूने? कॉपी दिखत? पीले पेन से लिखाएगा, दिख ही नहीं रहा। बोलो भाई, पहले कौन सी अभिक्रिया होगी? अम्ल क्षार। O- Cl को क्या कर देगा? अरे एनिसॉल बन जाएगा, एनिसॉल। अरे फिनॉल एसिड है रे, NaOH बेस है रे, अम्ल क्षार हो जाएगी, फिर विलियमसन सिंथेसिस। अरे क्या बन जाएगा बोलो? क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था ये? किसी का नहीं। किस किस का सही था ये? और नोटा वाले क्या कर रहे हैं? नोटा वालों को सब मोह माया है सर, क्या करना है? क्या करना है सर? इतनी टेंशन लेके, इतना जोर डाल के पागल हो गए तो सर कल। हाँ, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ज्यादा जोर डाल दिया, ज्यादा सोच लिया, ये डॉक्टर बनना भारी पड़ जाएगा। तो सर हम तो नोटा ही ठीक है। भगवान आपको और मेरे को सबको लंबी उम्र दे। हाँ बोलो भाई। इसकी रिएक्शन फर्स्ट तो Na से कराओ। पहले तो किससे कराओ बोलो? Na। फिर कराओ C2H5Br। बताओ, उत्पाद बनाओ फटाफट। बनाओ 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 बनाओ। सर ओम प्रकाश की वैलिडिटी खत्म हो रही है क्या? ये क्या है? गजब दिमाग चलाते हो। इतना तुम जो ये तुम्हारी जो क्या वो पढ़ाई में चलाओ तो डॉक्टर पक्का ही बच जाओ तुम। सही बता रहा हूं। हाँ हाँ बताओ भाई। बताओ 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 बताओ। Na से क्या होगा रे? अरे Na से कौन सी रिएक्शन होगी बोलो? एसिड बेस। फिर क्या? फिर बस ये एसेंटो। क्या किया आप लोगों ने? पेंटुआइन बन जाएगा। हेलो, चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, झकास। सुनो, ये अल्काइन है रे। पॉसिबल केस बताओ R और R डैश। पॉसिबल केस R और R डैश क्या क्या ले सकते हैं बताओ? कल एब्सेंट कौन कौन थे? सीधे हाथ खड़े करो। नहीं ज्यादा थे, अभी हाथ कम खड़े। अटेंडेंस लिस्ट मंगो क्या है?
जो एब्सेंट थे छुट्टी में मिलके जाना मेरे से। जो एब्सेंट थे छुट्टी में मिलके जाना मेरे से। नहीं तो कल मैं बुलाऊंगा अटेंडेंस देख। सब मिलके जाओगे, कल के क्वेश्चन पूछूंगा। आते हैं ना तुम्हें, तभी तो एब्सेंट। कल जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन पूछो, सारे मिलके जाना मेरे से। जो एब्सेंट थे, कोई सीधा नहीं निकलेगा, नहीं तो हॉस्टल से वापस बुला लूंगा। हाँ बताओ भाई, बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हैं। एक तो देखो ये अल्काइन हो जाए और ये अल्काइल एलाइड हो जाए। देखो ये अल्काइल एलाइड और ये अल्काइन। अरे बोलो, अरे बोलो। दूसरा केस बताओ भाई, दूसरा केस, दूसरा केस बताओ भाई। अरे इधर से तोड़ दूं, इधर से देखो ये अल्काइन और यहां सीएल। देखो आप, अल्काइन मतलब H की जगह क्या आ जाएगा, N। देखो दोनों से एक ही उत्पाद बनना है। अरे बोलो, नहीं समझ में ही बात। हेडिंग लिख दो इंट्रामोलिकुलर SN2। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, और बहुत कुछ है जानने के लिए। देखिए मैंने कभी भी लाइव क्लास मिस नहीं किया। वो जो सेलेक्ट होते हैं कभी भी नहीं करते हैं।